हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के सवाल की एक शानदार क्वेश्चन लेके आए। ये अक्सर आपके कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल दर की हो तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को चेंज करने के लिए उसको क्या करेंगे? 18/5 से, इसके उल्टा। तो ये दो चीज़ें आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठाना। फिर अपना फॉर्मूला होता है वो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। बस इसी फॉर्मूले पे, एक ही फॉर्मूले पे हम काम कर लेंगे, क्योंकि जब मुझे समय ज्ञात करना हो तो मैं दूरी में चाल का भाग दे दूँगा, और अगर मुझे चाल ज्ञात करनी होगी तो मैं उस दूरी में चाल समय का भाग दे दूँगा। तो इस एक फॉर्मूले से मेरा काम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड है जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे एक नोटिस करने की वाली बात है, जो आपके समय दे रखा है वो 30 सेकंड में दे रखा है, या चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो घंटे को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो इस 60 को किससे गुणा करेंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से। तो इसको 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये जो स्पीड हो जाएगी वो किस में चेंज हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड से। अब मेरे पास में स्पीड हो गई और समय हो गया, तो दूरी ज्ञात कर लूँगा। दूरी बराबर चाल तो ये 60 इंटू 5/18 ये रख दी, और समय आपके 30 सेकंड रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं इसको 6 से काटूँ, 6 3 18 और 6 दूनी 6 ये 10। अब इसको मैं 3 से काटूँ तो ये आ जाएगा 10, और 10 और 10 100 को 5 से गुणा किया तो 500 इस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर आ जाएगी। अब देखिए अगला सवाल। अगर 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, अब की बार मीटर में दे रखा है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो यहाँ पे घंटे का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ मीटर है, इसलिए इस चाल को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप देखना पड़ेगा, इकाई को देखते हुए हम कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास में ये तो चाल आ गई, और ये आ गया आपके डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ये आपके एस इंटू टी। टी तो मुझे याद करना है, इसलिए टी का टी। एस हम लिख देंगे 30 इंटू 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, और डिस्टेंस दे रखिए 100, यहाँ 100 रख दिया। अब देखिए अपना जो इक्वेशन बनी थी इस प्रकार से, 100 इक्वल टू ये 30 इंटू 5/18 और ये टाइम टी। मैं 0 से 0 काट दूंगा, और ये 5, अगर 3 से मैं इसको काटूँ तो 6, और ये 5 से मैं काटूँ इसको तो 2। तो यहाँ 6 में इधर आती गुणा में, तो 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन, आपके 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई इधर की, और 23 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई याद करो। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई। डिस्टेंस आएगी वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिला के आएगी, वो बनेगी। तो हमारी जो दूरी, ये मैंने दूरी लिखी 260, तो इसके ये जाने वाली कोई 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। अब ट्रेन की लंबाई को, तो ये डिस्टेंस बना दी, इसमें किस में? मीटर में। अब यहाँ पे जो स्पीड दर की है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मैं मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देता हूँ। तो ये तो आपकी चाल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। तो ये तो 72 इंटू 5/18, ये तो चाल होगी। अब वो 23 सेकंड में पार कर लेती है, 23 से गुणा कर लिया। तो इस प्रकार से अपना जो ये डी इंटू एस इंटू टी में वैल्यू रख दी। अब मैं 18 से काटूँ तो ये 4 बार, 18 चौको 72, और 4 को 5 से गुणा करो तो 4 5 20, 20 को 23 से गुणा करो 23 दूनी 46, यानी 460। अब मुझे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 260 को उधर भेज दीजिए। तो 460 में से 260 निकल जाएंगे, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी आपकी 200। ये बिल्कुल इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पे 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई की प्लेटफॉर्म, यानी 275 तो ट्रेन की लंबाई है और 275 प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो 275 इंटू 275 और 275 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। तो डिस्टेंस हो गई 550।
अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो समय हो गया आपके 33 सेकंड, 33 सेकंड। तो हमें ट्रेन की गति ज्ञात करनी, स्पीड ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस तो हो गई आपकी 550, स्पीड हमें ज्ञात करनी है, टाइम दे रखा 33 सेकंड, तो इसके में वैल्यू रख दी डी इक्वल टू एस टी में। तो अब हम 33 का इसमें 530 में भाग दे देंगे, तो मेरे एस आ जाएगी, एस आ जाएगी वो 530/33, क्योंकि ये जो मीटर में है और ये सेकंड में, तो दूरी किस में आई, मीटर, ये जो स्पीड किस में आई, मीटर प्रति सेकंड में आई वो। और काटा ये अगर 3 से काटते तो 3 से क्या 11 से कट जाएगी, 11.55 यानी 5 ये 50 और 11×33 यानी 50/3, ये मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड को भी अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूँ तो ये आपके 18/5 हो जाएगा। तो 5 से काटूंगा तो यहाँ 10 और 3 से काटूंगा तो यहाँ 6, तो ये आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कुछ सवाल किए हैं हम। आप यहाँ पे एक और सवाल इसी प्रकार का हम देखते हैं, लास्ट सवाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 34.4 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारे पास ट्रेन की लंबाई है जो रफ्तार, कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन की लंबाई x हो जाएगी, तो अपने से दुगुना लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3x। तो आपके d का तो हो गया आपके ये 3x। अब आपके s स्पीड यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु यहाँ सेकेंड में दे रखा है, इसलिए इसको 60 को हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ गया आपकी 4 इंटू यहाँ सेकेंड, ये टाइम हो गया ये 32.4 रख दिया। अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये तो 3x हो गया, 60 इंटू 5/18 ये 18 और ये 34.4, ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, तो 324/10 आ गया। अब अगर हम यहाँ इसको काटना चाहते हैं, काटेंगे तो ये कट जाएगा आपके यहाँ पे अपना जो बचा क्या है 60 इंटू 5/18 और इंटू ये 324/10 है। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 काट ही दो, 36/18 से ये 3 कट ही गए, और एक 3 से ये 3 एकम 3 और 0 और 8 24 ये हो गया, तो ये तो ऑल आर कट गया। तो ऊपर बच गए आपके 5 इंटू 108, ये बना 3x के, 3 से काटेंगे तो 1 3 3 9 और 1 बच गया, तो 36 36 को 5 से गुणा करेंगे, 36 कितने होते हैं 180। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 180, और x ट्रेन की लंबाई को माना था, तो ट्रेन की लंबाई 180 आ गई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई इससे दोगुनी होगी तो 360 हो जाएगी। तो ये बहुत ही इस प्रकार के कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो आज के लिए काफ़ी, कल मिलते हैं नए मेथड के साथ में, नई ट्रिक के साथ में। तब के लिए धन्यवाद।